जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, एक 16 साल का लड़का सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास घर के बाहर दातून कर रहा था। पड़ोस के कुछ लोग आते हैं, उसको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद बेरहमी से हत्या कर देते हैं। बेरहमी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है तलवार से काटकर। जी हाँ, ये घटना जौनपुर की है। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से 10 से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है कबीरुद्दीनपुर। वहाँ जमीनी विवाद इतना बढ़ गया कि वहाँ हत्या हो गई। कहा जा रहा है कि अनुराग यादव दीपावली के एक दिन पहले साफ सफाई कर रहा था। पड़ोस के ही लालता यादव और उनके रमेश यादव, सुरेश यादव, इन लोगों को आपत्ति हुई। उन लोगों ने आपत्ति की और अंजाम भुगत लेने की धमकी भी दी। दूसरे दिन ये लड़का अनुराग यादव मंजन कर रहा था, दातून कर रहा था। लालता यादव, रमेश यादव और सूरज यादव ये लोग आते हैं और इसको मारते पीटते हैं। बच्चा चीख पुकार करता है, जोर जोर से चिल्लाता है और इतने में ही इसके एक तलवार से इसके सर को इसके धड़ से अलग कर दिया जाता है। घटना को दिखाया नहीं जा सकता वीडियो में, बहुत हृदय विदारक थी। अनुराग यादव की मां सर को लेकर, अपने बेटे के सर को लेकर बिलख रही थी। बताया जाता है कि लालता यादव झारखंड पुलिस में दारोगा के पद पर था। अभी लगभग 1 साल पहले ही ये सेवानिवृत्त हुआ है, रिटायर्ड हुआ है। वर्दी तो इसने उतार दिया था, लेकिन वर्दी की गर्मी इसके अभी भी थी और इसके साथ सोने पे सुहागा ऐसा हो गया कि इसका एक लड़का और उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा हो गया। बताया जाता है कि शायद मेरठ में तैनाती है। गांव के प्रधान की माने तो जब से ये दरोगा हुआ है, लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। इतना ज्यादा ये बदतमीजी कर रहा है कि गांव वाले इससे परेशान हैं, खुद प्रधान जी भी इससे परेशान हैं। आप देखिए इसको। जब से वो दरोगा पद पे मेरठ में पोस्टिंग हुई है, तब से जान लीजिए कि हमारे मोहल्ले में 50 घर का मोहल्ला है, तांडव मचाया है। आज साथियों, आपने देखा होगा कि कैसे प्रधान जी बता रहे हैं कि जब से यह दारोगा हुआ है तब से ये और ज्यादा परेशान किया है लोगों को। खुद प्रधान जी के भी ऊपर इसने थाने में रपट लिखा दी थी। प्रधान जी को भी वहां जाके सफाई देनी पड़ी। कई बार प्रधान और गांव के लोगों ने मिलकर इस मामले को शांत कराया, लेकिन ये मामला शांत होने के बजाय और भी बढ़ता रहा। मामला 1995 का बताया जा रहा है। रामजीत यादव, अनुराग यादव जो मृतक हैं, इनके पिता, और लालता यादव के बीच में 1995 में एक ग्राम समाज की भूमि को लेकर झगड़ा चलता आ रहा था। कई बार रामजीत यादव का परिवार थोड़ा कमजोर था आर्थिक रूप से, वैसे भी कई बार जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से और भी अधिकारियों से इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। अंत में इस जमीन ने खून पी लिया और फिर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सब दौड़ कर आए। अगर समय रहते इस केस का निपटारा हुआ होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। अनुराग यादव कोई सामान्य लड़का नहीं था। अनुराग यादव ताइक्वांडो का खिलाड़ी था। प्रदेश स्तर पे इसने कई मेडल जीते थे। 5 बहनों का इकलौता भाई था। यह देश की अमूल्य निधि था। कल को यह देश की तरफ से खेलता और देश को मेडल दिलवाता। यह संपूर्ण देश को क्षति पहुंचाई गई है इसकी हत्या से। बहन हत्यारों को फांसी का या इनकाउंटर की मांग कर रही है।
आप अभी हम आपको लास्ट में बहन का वीडियो भी दिखाएंगे। इधर एक बात चौंकाने वाली है जिसकी जांच होनी चाहिए। प्रधान जी मीडिया को ब्रीफ कर रहे थे, उसी में एक बात आई है कि ये धनबाद में ये रहता था लालता यादव, इसके नक्सलियों से भी संबंध थे। बात कितनी सही है कितनी गलत है इसकी पुष्टि अभी नहीं की जा सकती, लेकिन इस घटना को देखते हुए कि जो कि इतना निर्दयी अपराधी, इतना बेकार टाइप का अपराधी जो कि सर को धड़ से अलग कर सकता है, इसके किसी से भी संबंध हो सकते हैं, ऐसा मानकर पुलिस को, जांच एजेंसियों की को इसकी जांच करनी चाहिए। यह एक नृशंस हत्या है, संपूर्ण समाज में पूरे मानवता की हत्या है। ये एक बच्चे को इस तरीके से एक सर ही धड़ से अलग कर दिया गया, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। पुलिस प्रशासन 1995 का केस अभी तक जीवित रखी थी और ये बताते हैं कि लगभग साल भर में इसने लगभग 14 से 15 मुकदमे रामजीत के परिवार पर, जो आशुतोष है इसके पिताजी का नाम रामजीत यादव है, इस पे लालता यादव ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके लगभग 15-16 मुकदमे दर्ज करवा दिए। मतलब एक परिवार कमजोर है तो उसकी इस तरीके से दशा कर दी गई, तो उसके ऊपर लगभग हर महीने मुकदमे लादे गए। आप रामजीत के परिवार का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि कैसे यह व्यक्ति इस मतलब अपराधी के बगल में पड़ोसी के रूप में रह रहा था। कितना बड़ा यह अपराधी है कि इसको इतनी शर्म नहीं आई, इसकी मानवता इतनी मर गई कि इसने एक इकलौते बच्चे को इस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दिया गया। गाजर मूली के तरीके से इसने काट डाला, इसका रसूख इतना ज्यादा बढ़ गया। आपने देखा होगा राजस्व के मुकदमों को किस तरीके से प्रशासन ढुलमुल रवैया अपनाता है, चाहे लेखपाल हो चाहे दारोगा हो, किसी की सुनते नहीं और ये कोर्ट में चलता रहता है और पीढ़ियां बीत जाती हैं मुकदमा लड़ते लड़ते, और उसमें कहीं कहीं इस प्रकार की घटना भी हो जाती है। इसके लिए प्रशासन भी कहीं न कहीं दोषी है, मुकदमों का सही से निस्तारण न करना। और लोग अपने रसूख के बल पर इस तरीके से मुकदमे लाद रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। एक मुकदमा उसका चल ही रहा था 1955 से 1995 से, और भी मुकदमे जब से ये रिटायर होके आया है ये और भी मुकदमे उसके ऊपर लाद रहा था। अब आप प्रधान जी का एक बयान सुनिए जिसमें कि वो ये बता रहे हैं कि कैसे मतलब ये धनबाद में था और इसके संबंध को वो नक्सलियों से जो बता रहे हैं, इसको भी आप सुनिए। देखिए जो हत्या किया है जी वो अपराधी किस्म का है जी। उसका लालता नौकरी कर रहे थे और राजेश और रमेश वहाँ धनबाद झारखंड रह रहे थे। नक्सलियों से, आतंकवादियों से इन लोगों का संबंध था। उस दिन कप्तान साहब आए वहाँ घर में, उनकी तलाशी की हत्या के बाद। अभी प्रधान जी ने बताया कि लालता यादव धनबाद में ही पोस्टिंग थी इसकी और इसके बच्चे भी वहीं साथ में इसके रह रहे थे, और जैसा कि उन्होंने बताया कि इसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है और मतलब इसके संबंध भी अराजक तत्वों से बताया जा रहा है। इस विषय की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये अपराधी साधारण अपराधी नहीं है। जो व्यक्ति किसी का गला ही काट दे वो साधारण प्रवृत्ति का अपराधी नहीं है। लिहाजा प्रधान जी के बात में दम है, इसकी जांच होनी चाहिए। अब साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए यथार्थ संवाद और आप अनुराग यादव के बहन की इस बात को आप जरूर सुनिए। नमस्कार। 7 बजे के आसपास ब्रश कर रहा था और मैं रोटी बना रही थी। बोला कि खाना निकाल, मैं भी आ रहा हूँ। और मैं खाना निकाल के उसका वेट कर रही थी। 5 मिनट हुआ, जब वो नहीं आया बाहर निकली तो लालता यादव ने मेरे भाई को जहाँ बाइक खड़ी वहाँ पे एक लाठी मारा और वो बच के उससे निकल गया। फिर उसको उसने घेर लिया, उधर लेके गया। उसका बेटा उधर तलवार लेके खड़ा था। मेरे भाई का सर धड़ से अलग कर दिया उन्होंने।
2 साल में कम से कम 200-300 हमने एप्लीकेशन दिए होंगे थाने पे। यशो साहब, यशो ने खुद कह दिया कि जब तक ये ज़मीन खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और वो थाने पे हमेशा पैसे भरता रहा और ये लोग बस पैसा लेके हमारे भाई को खा गए। 1.5 करोड़ मेरे भाई को खा गया। मेरे भाई को कभी कोई वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे मेरा भाई गया ना, मुझे भी उन दोनों बाप बेटों का खून चाहिए और उसका बेटा जो एसआई है ना, उसकी नौकरी नहीं होनी चाहिए। वो लोग कभी आगे ना बढ़े और वो हमेशा सलाखों के पीछे रहे, जो लोग भी जीवित रहे हैं। और मैं चाहती हूँ ना उसका खून जरूर हो, एनकाउंटर हो या मर्डर हो। अगर आप लोगों से नहीं होता ना, हम लोग खुद करेंगे, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि मेरा कभी इसके पहले वो दिया था, नहीं। परिवार के लोग धमकी उनके दे रहे थे कि मार देंगे, ऐसा कर नहीं, कभी शाम को 3-4 दिन पहले शाम को ऐसे भाई को देखते थे और हम लोगों को भी देखते थे, तो वहाँ से ऐसे लाठी लेके बोलते थे कि मार देंगे, जान से मार देंगे किसी को। तो हम लोगों को थोड़ी पता था बिना विवाद के कोई ऐसे कर देगा। कोई बात नहीं थी, वो तो ब्रश कर रहा था, कुछ बोला भी नहीं था, तो भी आके उसको मार दिए। घर पे कोई नहीं था, उसने देखा कि बस मम्मी और भाई बाहर है, इसीलिए वो आके मारा। हमारी कोई गलती नहीं थी उसमें। यशो पर आप आरोप लगा रहे कि हम कई बार एप्लीकेशन हाँ, उन्होंने बोला, उन्होंने खुद बोला कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक, आपके हाथ में कानून है ना, तो आप ऐसे कहेंगे कि जब तक खून नहीं पिएगी तब तक कुछ नहीं होगा, आप अपनी कार्रवाई करेंगे ना। हम आपके यहाँ क्यों आते हैं? हम यही लेके आते हैं, हम गरीब लोगों का आप लोग निवारण करेंगे, हमें न्याय दिलाएंगे ना। ये थोड़ी कहते हैं कि तुम लोग मर्डर कर लो तभी मानोगे। थाने के आगे आप लोग नहीं गए? आप लोगों ने एसपीडीएम से मिलने का प्रयास नहीं किया? सब जगह एप्लीकेशन गया, लेकिन आज लोग जागरूक हुए, आज आए हैं। जब मेरा भाई चला गया मेरे हाथ से तब आए लोग। क्या करेंगे हम लोगों का? हम क्या करेंगे? प्रशासन की भी लापरवाही है। जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा है प्रशासन उसकी सुनती है। कल मैं भी चिल्ला के कह रही थी, सब लोग बस वीडियो बना रहे थे, सब लोग बिस्लेरी का पानी और खोए की बर्फी खा रहे थे और 2 समोसा और 1 कप चाय के लिए लोग मरते चुस्की लेके निठल्लों की तरह ठहाके मार के हंस रहे थे। मैं पागल दिखती हूँ? आज तो दिवाली ना, सबके घर में दिया जलेगा। मेरा दिया तो सबसे पहले बुझ गया। हमारे घर में दिया कौन लाएगा? अकेला भाई था आपका? 5 बहनों में अकेला भाई था, खा गए वो लोग भी उसे। निर्दोषी को ऐसे कब तक लोग खाते रहेंगे? किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे भाई को ये लोग खाए ना, उन दोनों बाप बेटों का मर्डर हो और उसका खून मेरे सामने हो और उसके बेटे की नौकरी चली जाए और इसका दोनों घर गिर जाना चाहिए और ये लोग कभी सलाखों के से बाहर नहीं आने चाहिए।